गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पहले भी किया था। उसी को यूज करके आज हम निकालेंगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द assumption दैट हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमने कहा था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वी डिस्टेंस एंड इक्वल पैरेलल लाइंस के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। सपोज कर लो ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है हैविंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E in this direction. Suppose AB is an electric dipole. AB एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ये ऐसे मान लीजिए ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, यहाँ पर माइनस चार्ज है माइनस Q और ये पॉइंट B पर प्लस Q चार्ज है और A से लेकर B की दूरी 2A है। ये एक हमने डाइपोल हमने लेट कर लिया विच इज प्लेस्ड इन a uniform electric field of electric field intensity E। अब यहां पर जो माइनस चार्ज है यहाँ प्लस चार्ज है, इसलिए क्या होगा टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस विल एक्ट एट पॉइंट A एंड B। A पे करेगी माइनस Q इंटू ई, माइनस Q इंटू ई इस तरफ को, और इस B पॉइंट पे इधर को करेगी प्लस Q इंटू ई। अब दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर एक्टिंग बट दे आर एक्टिंग एट द डिफरेंट पॉइंट्स एंड हेंस दे कंस्टिट्यूट ए कपल। ये एक कपल बनाएंगी और इस कपल का जो टार्क होगा उसकी वैल्यू हमने निकालते हैं। जब हमने पिछली बार क्वेश्चन किया था इसका जो डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तब हमने उस टार्क की वैल्यू निकाली थी। एंड लेट्स सपोज दैट द डाइपोल मेक्स एन एंगल थीटा with the direction of the uniform electric field। यहां से हमने एक जो एल्टीट्यूड ड्रा किया तो पेंडिकुलर ड्रा कर दिया यहां पर, और इसकी वैल्यू हमने निकाली थी उस दिन। इसकी वैल्यू थी 2a sin थीटा। अगर आपने वो क्वेश्चन अच्छे से किया तो बिल्कुल आपके दिमाग में क्लियर होगा कि 2a sin थीटा कैसे आ गया था। ये sin थीटा ये था थीटा, ये हाइपोटेन्यूज 2 है, और जो ये sin थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, तो इसलिए ये लेंथ कितने आ गई 2a into sin ऑफ द एंगल ऑफ दिस, और ये भी o हमने लिया था शायद उसमें भी वैसे ही। एंड सो हम बात कर रहे थे कि अगर इस पे टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स एंड हेंस दे कंस्टिट्यूट ए कपल एंड द टार्क ऑफ दैट कपल इज गिवन बाय tau is equal to small p into E into sin of theta। ये हमने किया था। and small p is the electric dipole moment which is equal to the product of either of the charges or the magnitude of the either of the charges and the distance between these 2 point charges। अब हम मान लेते हैं यहां तक तो हमने किया हुआ था, इसके आगे अब आज की बात इसके आगे करते हैं कि अब मान लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसको हमने थोड़ा सा एंगल टिल्ट किया है बाय अ स्मॉल एंगल डी थीटा, और ये जो डी थीटा हमने इसको जो हमने थोड़ा सा टिल्ट किया है इट इज अगेंस्ट द टार्क, कि जो उस पर टार्क लग रहा था इधर को उधर का, हमने यहां से इधर को इसको टिल्ट किया है बाय स्मॉल एंगल दैट इज बाय डी थीटा। तो इस पे जो स्मॉल वर्क डन होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू इट विल बी इक्वल टू टार्क इनटू डी थीटा। द एंगल कितना होगा, टार्क जो है वो था हमारा टाउ इनटू डी थीटा, इट इज द स्मॉल एंगल। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, P into E sin theta into d theta। ये आ गया हमारा स्मॉल वर्क डन व्हेन दिस डाइपोल वाज मूव्ड अ वेरी स्मॉल एंगल बाय ए वेरी स्मॉल एंगल, जो बिल्कुल d थीटा के साथ हमने उसको थोड़ा सा टिल्ट करने की कोशिश की थी।
तो अगर हमको टोटल वर्क डन निकालना पड़े इन द अमाउंट ऑफ द टोटल वर्क डन व्हेन दिस डाइपोल is rotated from its initial orientation, that is theta 1, to the final orientation and the angle was theta 2, it is given by integrating this. इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल W इक्वल टू कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dW, और ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक ले जाने में ये आएगा PE sin थीटा इंटू डी थीटा। तो ये W इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, अब यहां से P और E निकाल दो बाहर, अंदर बचेगा आपको थीटा 1 से लेकर थीटा 2 साइन थीटा और डी थीटा। अगर आपने 11th क्लास में आपने फर्स्ट चैप्टर जो था मैथमेटिकल टूल्स अच्छे से पढ़ा है तो इंटीग्रेशन आपको आती होगी। तो अगर ऐसा है तो ये जो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos थीटा, ये आ जाएगा माइनस cos थीटा, और लिमिट विल बी थीटा 1 टू थीटा 2। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस PE इनटू, अब जो cos थीटा की पहले ऊपर की वैल्यू फिर नीचे की वैल्यू, अगर हम माइनस अंदर ही रहने दें तो ज्यादा अच्छा होगा, माइनस cos थीटा 2, और उसको माइनस एक फार्मूले का आता है, एक फार्मूले का, और एक ये माइनस, तो ये आ जाएगा प्लस cos थीटा 1। अच्छे से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं PE इंटू cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। एक तो ये इक्वेशन आ गई है, इसको अच्छे से डिब्बा बना करके आपने दिमाग में बिठा लेना कि जब एक डाइपोल एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम उसको रखते हैं तो उस पे जो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो कितनी होती है। अब ये वर्क डन जो होता है, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। ये वर्क डन जो था ये उसकी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में उसके बीच में स्टोर हो जाता है, एंड देयरफॉर U इज इक्वल टू W, and this the value of U is equal to PE into cos theta 1 minus cos theta 2। अब हम सपोज कर लेते हैं कि जब जो हमारा डाइपोल था स्टार्टिंग में पहले में इनिशियली इट वाज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल ऐसे था। इट मींस जो थीटा 1 जो था दैट वाज 90 degrees. Suppose that initially it was perpendicular to the direction of the electric field or the uniform electric field, that is theta 1 is equal to 90 degree था, और theta 2 जो था it was theta। तो ये इक्वेशन जो इक्वेशन में फर्स्ट थी ये क्या बनेगी, U बन जाएगा is equal to P into E into cos of theta 1, it was 90 degree and minus cos theta, and it will be equal to PE into cos theta, क्योंकि cos 90 तो 0 होता है और ये माइनस लग जाएगा इसके साथ, और इज इक्वल टू माइनस PE cos theta, इसको हम लिख सकते हैं P डॉट E, वेक्टर P और डॉट वेक्टर E। ये इक्वेशन नंबर 2, इसको भी अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिएगा। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। अब स्पेशल केसेस की बात करते हैं। स्पेशल केस जो हमारे आते हैं, हमने जब डाइपोल किया था एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तभी हमने स्पेशल केसेस किए थे, आज भी हम करेंगे। तो पहला केस यह है कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, उसका मतलब हो गया कि जो हमारा डाइपोल है वो बिल्कुल इसी डायरेक्शन में है। तो उस समय U किसके बराबर आ जाएगा, U इज इक्वल टू माइनस P इंटू E इंटू cos ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस P इंटू E। इसका मतलब ये मिनिमम है, इसका मतलब द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज
minimum and the dipole is said to be in the stable equilibrium. ये stable equilibrium में आएगी. अगर ये थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है तो उस समय u किसके बराबर आ जाएगा, माइनस पी इंटू कास ऑफ 180 डिग्री इज इक्वल टू माइनस पी इंटू कास जो 180 होता है माइनस 1 इज इक्वल टू पीई. तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू आती है. इस समय क्या होगा, द वैल्यू ऑफ u दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम एंड द डाइपोल विल बी सेट टू बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. ये दूसरा केस आ गया. अब तीसरा केस हम लेकर चलते हैं, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. और जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो उस समय व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ u. u इज इक्वल टू माइनस p इंटू e इंटू cos ऑफ 90 डिग्री. और इज इक्वल टू ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि cos 90 इज इक्वल टू जीरो होता है. और अगर ऐसा होता है उस समय जो हम कहेंगे कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इसकी वैल्यू जीरो होती है और हम कहते हैं कि जो डाइपोल है वो एक पोजीशन ऑफ जीरो एनर्जी में है. तो ये था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. इसका एक न्यूमेरिकल है आपकी टेक्स्ट बुक में, पेज नंबर 67 पर है. वो अभी मैं वीडियो में साथ उसको दे रहा हूं, उसको अच्छे से समझ लीजिएगा, कर लीजिएगा, आपके काम आएगा. तो आई होप कि आपको, आपसे अगर कोई ये पूछे कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं डाइपोल की एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, समझा पाएंगे. इवन देन अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए. तो हम ट्राई करेंगे अपनी ओर से कि आपकी उन क्वेरीज को अच्छे से हम एक्सप्लेन कर पाएंगे. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे होम, स्टे सेफ. अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए.